अपनी माना मानी करना बंद करो। देख सकते हैं ये लगातार डटे हुए हैं अपने ब्लॉक के प्रांगण में और सीओ साहब जो है सुनने का नाम नहीं ले रहे थे। हालांकि अभी जस्ट सूचना आई है कि सीओ साहब आप लोगों के सामने जो है मिलने के लिए आ रहे हैं और बाकी हम देखते हैं कि सीओ साहब कितना देर में आते हैं। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, समतामूलक संग्राम दल जिंदाबाद। देखिए ये बिहार सरकार तानाशाह सरकार का सीओ है। यहाँ के जनता 1 घंटा से अपना ज्ञापन सौंपने के लिए आया है और अभी तक देख सकते हैं कि सीओ के तानाशाही की जनता से मिलने के लिए कतरा रहा है। तो मैं बतला देना चाहता हूँ समतामूलक संग्राम दल आज टेनकुप्पा सीओ से मिलने आया है और चेतावनी देने आया है और ऐलान करता है कि पटना में जो है ना आकर के यहाँ के सीएम को बताने का काम करेगा। आ गए हैं, स्वागत है और हमारी मांग है वो मांग को पूरा करें। देखिए सीओ साहब आ गए हैं, अब हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ बातचीत होता है पॉजिटिव। देखिए हम लोग हाँ सब लोग शांति रहिएगा, शांति। हम लोग यहाँ पे शांति के लिए आए हैं। हम लोग को तो सब दिन तो शांति से ही रह रहे हैं। कल हम लोग के घर तोड़ दिया जा रहा है, कल हम लोग को घर उठाने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग कई वर्षों से रह रहे हैं पर हम लोग का कोई प्रूफ ही नहीं है कि हम लोग यहाँ के निवासी हैं कि नहीं है। आज देख सकते हैं हम लोग मांग करना है आपके द्वारा राज्यपाल को विज्ञापन सौंपना है कि आपके टेनकुप्पा प्रखंड में जो गया जिला के अंतर्गत आता है, ये टेनकुप्पा प्रखंड में ऐसे कितने एकड़ जमीन है जो सरकारी जमीन है लेकिन भू माफिया को कब्जा में है। वो आपको भी दिमाग में है, आपको भी पता है कि कौन कौन से जो जमीन है वो भू माफिया के अंडर में है। लेकिन यहाँ पे इतने सर्वे भी आ गया है बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन इस सर्वे में कहीं भी जिक्र किया गया है कि जिस व्यक्ति को एक भी भूमि नहीं है, जो भूमिहीन व्यक्ति है उसको जमीन दिया जाए, है ऐसा कुछ प्रावधान? ऐसा तो नहीं है। तो हमने यही मांग को लेकर, और आपको भी ये अधिकार है कि नहीं, सीओ के अधिकार है, आप जिस पद पे बैठे हुए, कुर्सी पर बैठे हुए, कि है कि जो भी भूमिहीन व्यक्ति है उसको जमीन देकर उसको आर्टिकल जो अनुच्छेद 21 है, 21 में ये भी तो प्रावधान है कि जो व्यक्ति को रहने का जगह नहीं है उसको जगह मुहैया कराएगा सरकार। यह है कि नहीं है बताइए। तो इसके तहत आपने कई यहाँ के जो टेनकुप्पा प्रखंड में कितने भूमिहीन व्यक्ति को आप जमीन देने काम किए हैं? आप सबों को हम जानकारी दे देते हैं कि हम आपके अंचल में अभी हम 20 तारीख को हम शाम में 6 बजे आए थे, पहली बार योगदान देने। आप लोगों को अगर जानकारी नहीं हुई होगी, काफ़ी लोगों को जानकारी हो गई होगी, उसके बाद हम लगातार इधर आ रहे हैं। आज हुआ क्या कि आज हमारा कल 12 बजे रात से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद भी हम आए थे, आकर के 2 बजे तक हम यहाँ बैठे थे, जितने भी लोग आए थे उन लोग से मिले। उसके बाद से हमको काफ़ी ठंड लग रही थी। हमको घर से बोला जा रहा था कि आप चले जाइए डॉक्टर के पास और दवा वो ले लीजिएगा। उसके बाद फिर अच्छा हम खाए नहीं थे, हम 5 रोटी लेकर के आए थे। तो हम सोचे कि धूप में थोड़ा बैठते, बहुत ठंडा हमको लग रहा था, तो हम सोचे कि तो वो 3 रोटी खाया। उसके बाद से फिर उधर से हम वही आवाज़ वगैरह सुने। तो हम आए हैं किशनगंज जिला से। अभी जो आपने बंदोबस्त का बात किया, हम सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद पे 9 महीना थे वहाँ पे, और उसके बाद से उसे 1 साल 3.5 साल उसी किशनगंज जिला में एक ठाकुरगंज अंचल है, हाँ, उसमें हम एज सीओ थे। और उससे पहले यहाँ अकबरपुर, आप लोग नवादा अकबरपुर जान रहे होंगे, हाँ, नवादा अकबरपुर में हम 2 साल थे, 20 से 22 तक, नहीं 18 से 20 तक। और उसके बाद से अभी हम वहीं पे थे। फिर कौआ कोल में 5 साल थे। तो हम आए हुए हैं, हमको अभी मान लीजिए हमको भी समय चाहिए। अभी हम 20 तारीख को शाम में आए, उसके बाद से इधर आए। और एक वो चीज़ है, आपने जो बोला ये राइट है, जो भी सुयोग्य श्रेणी का है, ST SC एनेक्चर 1, ये जो भूमिहीन है, और उसको है कि सरकार का ये है कि उसको पहले था 3 डिसमिल देने का था, आप लोग भी जानते थे होंगे। लेकिन एक हमारे प्रधान सचिव थे व्यास जी, रेवेन्यू विभाग के प्रधान सचिव थे, वो है सो उनको लगा कि 3 डिसमिल जो है वो तो घरे बनाने में ही हो जाएगा।
और एक चीज़ था कि लोग अगर घर के अलावे जैसे कि कोई मान ले कि बकरी पालते हैं, कोई मुर्गी पालते हैं, चाहे तो और भी कुछ ही करते हैं, तो फिर उसी में 3 डिसमिल में क्या होता है, तो ही संशोधन करके वो है कि 5 डिसमिल किए हैं। और हमको थोड़ा सा मौका चाहिए, अवसर हमको दीजिए और हम खरा उतरेंगे। आप लोग का भी हमको सहयोग चाहिए जो जेन्युइन होगा। लेकिन तो हम कितना मौका चाहिए सर? हाँ, कितना मौका चाहिए? कितना? अभी हम कम्प्लीटली चार्ज मेरी नहीं हुई है। दूसरी बात है, अभी कुछ लोग आ रहे हैं मेरा, जैसे जातीय आवासीय का, जातीय आवासीय आए जो बच्चे लोग का जो सर्टिफिकेट है उसको हमने आया था परसों को, तो 1600 पेंडिंग था। अच्छा, उसका हमने डोंगल जो आप समझ रहे होंगे वो मेरा एक्टिव हो गया, तो उसको हमने परसों रात को हम उसको रात में बैठ करके 11 बजे तक जितना भी मेरा ये लॉगिन में था वो सारे का सारे हमने। देखिए वो जो बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ बात है कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है कि यहाँ के जो गरीब जो भूमिहीन परिवार है उनको पर तो सोचा जाए कि आखिर इनको क्या होगा, क्योंकि और अभी है कि अभियान बसेरा 2 चल रहा है जी, उस पे होता है कि अभियान बसेरा 2 चल रहा है, उससे जैसे कि सर्वेक्षण होगा, और सर्वेक्षण होगा, कर्मचारी मेरे राजस्व कर्मचारी घर घर जाएंगे, स्पॉट पे जाएंगे, फोटो ही करेंगे, अपलोड करेंगे, और उसके बाद से जैसे कि सर्वे बाल के चले कि सर्वे 150 पूरे अंचल क्षेत्र पे ही आ गया, तो उसके बाद से उसका सर्वे होने के बाद से उसको जो जांच में जो सही पाए जाएंगे उनको देने का काम होगा। तो मेरी अभी हाँ एक चीज़ सीओ साहब आपसे मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि यहाँ पर एक गांव है, कौन सा गांव है जी? अटकुड़वा में जो महादलित लोग बसे हुए हैं, पंचायत कौन सा है अटकुड़वा का? चोमार है। वहाँ पे हमने गया है, वहाँ देखा है कि वहाँ कुछ जिनको परवाना मिला हुआ है लेकिन वो कब्जा कोई और भूमाफिया लोग कर रखा है। हमें ये बताना अभी आप प्रभार लिए हैं या ना लिए हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन सर जी हम ये कहना चाहते हैं सर कि वो केस को आप अपने हैंडल में ले करके हम आपसे आश्वासन ये चाहते हैं कि आप कितने दिन के अंदर उस चीज़ पे आप देख रहे या किन्हीं माध्यम से आपके कर्मचारी के माध्यम से वहाँ का सर्वे किया जाए। हम अभी जैसे आए हुए आप लोग को जानकारी दे देंगे। अभी हम जैसे कि सोने बैठने का इस सब का हम सामान लेके नहीं आए हैं। हम उस दिन 20 तारीख को ऐसे ही हम आ गए थे हल्का फुल्का कपड़ा लेकर के, और उसके बाद से डीएम सर को हम बोले कि सर 26 तारीख को हो सके झंडा फहराने के बाद से हमको सामान लाने के लिए जाना होगा। तो फिर एडीएम सर हमको बोल रहे थे सीओ साहब आप घर जाना चाहते हैं, तो हम बोले अभी नहीं जाएंगे सर, 1 सप्ताह जाएंगे, रहेंगे यहाँ पर, मान कम से कम पब्लिक लोग से एक बार कम से कम मिल उल लेंगे, अंचल ब्लॉक को देख लेंगे, मेरा आवास की क्या स्थिति है नहीं है ये सब देख लेंगे, और उसके बाद में हम जाएंगे सर, यही बोले हुए थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि इधर एक बार हम ये करते हैं, हम देख लेते हैं, हमको जैसे कि 26 के बाद में ना हम आते हैं उधर से सामान उमान लेकर के आते हैं, उसके बाद से सारा रिकॉर्ड हम लोग को कहना ये है कि यहाँ का जितने भी सीओ आए हैं कहीं ना कहीं भू माफिया को कब्जा में रह गए हैं। यदि ऐसा आप पर भी अगर होगा तो आप सतर्क होइए, क्योंकि इतना दिन पर आप जितना देरी हम लोग आए, देरी पर आए इसलिए हमको शक हो रहा है कहीं ना कहीं भू माफिया का आपका भी जो इतना दूसरे कि हमको ये लिस्ट सीओ साहब, हम ज़्यादा देरी बात नहीं आपसे करेंगे, बिल्कुल सर सीओ साहब ये लिस्ट हम आपको दे रहे हैं। सर थोड़ा सा सुन लीजिए हम लोग को बात, ये लिस्ट हम लोग भूमिहीन को दे रहे हैं जो जिनका घर बनाने का भी जगह नहीं है। वो व्यक्ति के जमीन 5-5 डिसमिल अगर देना है, सरकार झूठ नहीं बोला है, अगर झूठ बोला है तो लोग को बता दिए कि सरकार झूठ बोला है, अगर सही बोला है अगर वो है तो 5-5 डिसमिल जमीन पंचायत बाय पंचायत जाके आप आश्वासन आम जनता को दे दीजिए। रोज हम लोग नहीं आएंगे, आम जनता आएंगे, कब आप किस पंचायत में आप जाके वहाँ के सर्वे करके कब जाके लोग को जमीन आप दे रहे हैं, ये हम लोग आश्वासन देने पदाधिकारी आपसे मिले। आप लोग कितना दिन हम आपको लिस्ट के समय दें, कितना दिन में हम जांच करके गांव का दौरा करके और हम देने का काम करेंगे, ये हमको ठोस रूप में बताइए सर। आप लोग सुन लीजिएगा दीदी लोग, क्योंकि जो बोल रहे हैं सीओ साहब उस पे खरा उतरेंगे और हम लोग को दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीओ साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं तो हमको लगता है कि जिस तरह से मीठा मीठा बोल रहे हैं उस तरह से मीठा मीठा सा काम भी करिएगा। यहाँ नहीं तो फिर यदि नहीं मेरे बात सुन लीजिए, नहीं बात मेरा सुन लीजिए, नहीं पहले मेरा बात नहीं सुनिएगा। बात यहाँ ये है कि यहाँ पे यदि हम लोग आप समझ सकते हैं कि यदि आप गरीबी देखे होंगे,
यदि आप गरीबी, मेरे बात सुन लीजिए, हाँ, तो आप हमारे बीच में से आए होंगे, जानकारी हम दे दे, हम झारखंड रांची से हैं। हाँ ठीक है, तो मेरी बात सुन लीजिए कि यदि आए होंगे तो एक दिन का व्यक्ति का दिहाड़ी हम लोग 150 रुपया 200 रुपया कमाते हैं तो जाके हम लोग का घर परिवार चलता है। आज कितना लोग अपना घर परिवार छोड़कर, घर पे गोरू बकरी छोड़कर, जानवर छोड़कर, यदि किसी का जमींदार के घर में बकरी चल जाती, खेत में बकरी चल जाएगा तो वहाँ के सामने गाली देगा। लेकिन उन सारे समस्याओं को हम लोग छोड़कर आपके पास आए हैं। क्यों आए हैं? कि हम लोग को जमीन दे दिया जाए, हम लोग का अधिकार है। और इस बात को हम लोग समझते हैं कि यदि आप पे बहुत जगह पे रहे हैं तो भू माफिया को अंडर में यदि आप लगता है कि हम किसी के दबाव में हैं तो समता मूलक संग्राम दल उन भूमाफियों को भी सबक सिखाने का काम करेगा। लेकिन मैं आपसे इतना संतावना लेना चाहता हूं और आश्वासन चाहता हूं कि जितने भी व्यक्ति हैं जिनको भी ज़मीन का हम लिस्ट दे रहे हैं, करीब आप हमें संतावना दें कि इतना दिन के अंदर में हम आपके घर से ज़मीन नहीं मांग रहे हैं, आपको जो भी है ज़मीन उसका नहीं मांग रहे हैं, सरकार को जो है कब्जा में वो भी ज़मीन हम नहीं मांग रहे हैं, या कोई जो भूमि जो जितना भी है जमींदार है उसका ज़मीन नहीं मांग रहे हैं। सरकार के पास जो भी ज़मीन है जो भू माफिया के अंडर में हो या फिर सरकार के अंडर में हो, वही ज़मीन को हमने के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई ज़मीन हमने के बांट दीजिए, हमने उसी में सुख संपन्न से रहेंगे। नहीं तो रोटी कपड़ा और मकान ये मूलभूत आधार है जो भी जन समस्या है, लेकिन ये भी नहीं हमको मिलेगा, घर ही नहीं रहेगा तो हमारी रह के क्या करेंगे? फिर जीवन जीने का कोई फायदा है? फिर बताइए, कोई फायदा है? तो हमें ये एक मिनट हमें ये संतावना दीजिए कि आप ऐसा तो काम किए हैं कि इतना दिन के अंदर में हमें ये ज़मीन मिल जाएगा। हमारे लोग, हमारे जितने भी लोग हैं, हम लोग पर विश्वास है, समता मूलक संग्राम दल पर विश्वास है, तो इस विश्वास को आप ना तोड़े, नहीं तो हम लोग इस तरह से दोबारा आज आपके पास क्या है आप लोग हम पूरा भरोसा देते हैं कि हम खरा उतरने का कोशिश कितना करेंगे। बताइए। अभी हम 30 तारीख सर, आप झारखंड से हैं इसलिए एक बात बताना चाह रहे हैं, यहाँ की स्थिति जो बिहार की है, पहले से जो बसे हुए लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, पर्चा नहीं मिला, उसको वहाँ के जमींदार एक लेटर दे के सीओ को उसको धमकी दे के सब दिन उसको बनियारी करवाता है। इसलिए करवाता है कि तुम काम मेरा नहीं करोगे तो तुमको घर तोड़वा देंगे। इस बात सीओ साहब यहाँ बड़े पैमाने पर है। 2 गरीब गुरबा बसा हुआ शेड्यूल कास्ट के लोग, वहाँ के दबंग लोग जाएंगे कहे कि तुम मेरा काम में नहीं करोगे जी, मेरे काम नहीं चलोगे तो सीओ के भी यहाँ लिस्ट देकर तुमको घर तोड़वा देंगे। इस बात को सीओ साहब आपको अवगत करवाना। कोई ऐसा है, ऐसा बात है यहाँ। अगर उसका राइट नहीं रहेगा नहीं तोड़ेगा कोई, हाँ, लेकिन अगर मान ले कि जेन्युइन है उस पर भी देखेंगे, जांच हो गया और ये हो गया, और अगर लगेगा कि इसको हटाना है, अगर गलत ही रहेगा तो वो हटेगा। हाँ, ये तो हो ही रहा है ना कि जल जीवन हरियाली के तहत जो भी व्यक्ति बसा हुआ है, एक मिनट मेरे बात सुन लीजिए, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि हम अभी जाने वाले हैं, खाना खा के डॉक्टर के पास जाने वाले हैं, घर से भी खबर आ रहा है कि थोड़ा सा इनको सुन लीजिए सर। जैसे आपने मिला समता मूलक संग्राम दल की टीम से, क्या मांग है और कब तक आप फुलफिल करने का इन लोगों को आश्वासन दिया है? एक बार हम हमारे कैमरे पे पहले तो सभी कोई को यहाँ के तमाम टनकुप्पा वासियों को, मेरे माताओं एवं बहनों, युवा साथियों, प्रिंट मीडिया, ई मीडिया, सभी पत्रकार बंधुओं, आप लोगों को यहाँ आने पर हमको काफ़ी खुशी मिली और आप लोगों का जो प्यार हमको जो दिख रहा है वो हमको लगता है कि आप लोग के साथ में मिल करके हमको भी कोऑपरेशन मिलेगा और उस पर हम आप लोग के साथ में खड़ा होने का हम प्रयास करेंगे। अभी हम आए हुए हैं 20 तारीख को, आप लोग पता, कुछ लोग को मालूम हो गया होगा, हम 6 बजे यहाँ आए थे। हम डीएम सर से मिले इसी टाइम पे, करीब 3 बजे हमको आधा घंटा बैठाए। उसके बाद से वो भी हमको पूछे कहाँ से आए हो, फिर बोले कि सीओ के रूप में आप काम किए हैं कि नहीं किए हैं। आधा घंटा बैठाए, उसके बाद से हमको बोले कि अभी से तुम काम शुरू कर दो। उसके बाद से फिर एडीएम सर भी वहाँ थे, लेकिन फिर हमको लोग बोला कि एडीएम सर से भी मिल लीजिए। वहाँ गए तो आंतरिक संसाधन का बैठक चल रही थी, तो एडीएम सर वही हमको बोले, सीओ साहब आप है सो आज के आजे चार्ज ले लीजिए, और उसके बाद से करके 202 जो होता है, जो प्रभार ऐसे काम संभालने का, उसका चार्ज उसी दिन हमने रात में ले लिया, हमने साइन कर दिया। उसके बाद से ओसीओ को भेजवाए। और जो कैशबुक का जो होता है, जो मान लो हिसाब किताब वाला सबको आप लोग समझ रहे होंगे कैशबुक, तो उसकी चार्ज अभी नहीं हुए। दूसरी बात है, यहाँ पे हमको जानकारी हुई कि करीब मान ले कि जाति आवासीय बच्चे लोगों का मान ले कुछ ये है पेंडिंग है, और उसके लिए तो फिर हमने दिया। उसके दूसरे दिन हमारा डोंगल ये हुआ, तो परसों को हमने जितना लॉगिन में मेरा था उसको खाली कर दिया। और डोंगल के लिए जो म्यूटेशन है दाखिल खारिज के लिए,
हम पटना लेटर भेजे हुए हैं, एडीएम सर से भी लगातार बात हो रही है और जो आईटी मैनेजर हैं उनसे बात हो रही है। हमको उम्मीद है 2-4 दिन के अंदर पे हो सके जल्दी है म्यूटेशन, जो डोंगल आप लोग समझ रहे होंगे, बाबू समझ रहे हैं ना डोंगल, हाँ वो हो सके मेरा म्यूटेशन का भी बन जाएगा और म्यूटेशन का भी बन जाएगा तो वो भी त्वरित गति से ही होगी। और दूसरी बात है आप लोगों को यही है कि आप लोग आए यहाँ पे, मान ले कि हमको भी जानकारी नहीं थी, आप लोग किसी से पता कर लीजिए, मेरी तबीयत आज अच्छी नहीं थी। सर एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि सरकार की एक योजना है 5 डिसमिल जमीन हर एक भूमिहीन को देने का। इतने सारे लोग आए हुए हैं, इनमें से किसी को नहीं मिला है। हर एक को नहीं, हम इस बात को काट जो भूमिहीन है, नहीं जो भूमिहीन नहीं, भूमिहीन का मतलब यही ना हुआ सर कि मेरे पास जमीन नहीं है तो मेरे को देंगे कि नहीं, उसी टाइप का ये तमाम लोग आए हुए हैं। तो आपके प्रखंड में जो है संख्या बहुत ज्यादा है, संख्या जी जी, वो श्रेणी का, वो श्रेणी सुयोग्य श्रेणी का, हाँ लोग तो आए हुए हैं सर। हाँ हाँ, और वही उन करें। लोगों को क्या आश्वासन दीजिएगा, एक बार सबको हाथ उठा करके आश्वासन दे दीजिए ताकि वो लोग आश्वस्त हो जाए, अपने अपने घर चले जाए। हम यही कहेंगे कि आप लोगों से हम भी चाह रहे थे, क्या कि जब से आए हैं, आज चौथा दिन है मेरा, मतलब है कि बहुत कम लोग आ रहे थे। हमको लगता है मुश्किल से 40-50 लोग 4 दिन में हम मिले होंगे। और क्या कि हम बैठे रहते थे, फिर देखते थे और कोई है, तो आज भी हमने 1 बजे तक बैठे, तो उसके बाद से देखे कि सब ये हो गया तो हम खाना खाने के लिए हमने आवास पे गया। और हम भी चाह रहे थे कि लोग से एक बार फिर क्षेत्र पे, अच्छा कल भी हम क्षेत्र में निकले हुए थे, कल गए थे पंचायत सरकार भवन ई के लिए गए, उतली पड़ा वहाँ जो नापी का, और फिर और एक जगह उसके। और आप लोगों को, आप लोग भरोसा रखिए, हम आ गए हैं और हमको अस्थाई होने दीजिए। अभी डेरा डंडा हम नहीं लेके आए हैं और हम 30 के बाद में हम जाएंगे और किशनगंज में ही मेरा सामान उमान सभी है और एक बार अस्थाई हो जाएंगे। और हम भरसक हम पूर्ण भरोसा दिलाते हैं कि जितना हो सके हम ईमानदारी पूर्वक आप लोग के लिए, और हाँ लेकिन जो जेन्युइन होना चाहिए, हाँ गलत काम कहिएगा चाहे कोई भी रहेगा मैं नहीं करूँगा, और जितना भरसक हम प्रयास करेंगे। और ठीक है, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग से एक बात से संतुष्ट अभी भी नहीं हम हैं, हाँ, कि हमें 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना एक समय अवधि बता दीजिए। 2-4-5 महीना नहीं करें हम, जो अभी जैसे कि 30 के बाद में ना 30 से 1 सप्ताह नहीं, 1 सप्ताह हो रहा है, हाँ उसके बाद से हम जाएंगे मोटा मोटी 1-8 सप्ताह पे। अगर डीएम सर हमको छुट्टी अगर दे दे तो वही सामान उमान लाने के बाद से एडजस्ट हो जाएंगे। और उसके बाद में आप लोग इसको दे दीजिएगा, हम इसको लेंगे और ले करके फिर हम एक बार हम सर्वे करा लेंगे। हम जितना भी मेरा राजस्व कर्मचारी है उसका अगर सर्वे नहीं हुआ है तो उसका सर्वे करा लेंगे, हो सके सर्वे हो गया होगा। जैसे अभी अभियान बसेरा 2 के तहत में ये चल रहा है, उस पर लोग जाएगा, घर घर जाएगा, फोटो अपलोड करेगा और जो जलवेन होगा, और उसके बाद से हम भरसक कोशिश करेंगे जो सही रहेगा। जहाँ हमको ये लगेगा ज़रूरत पड़ेगा मैक्सिमम जगह मैं भी जाऊँगा, खुद जाऊँगा। नहीं, हम लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि एक क्रियाकलाप करने में आप समय कितना ले रहे हैं? सर ज़्यादा समय तो नहीं लगता है, आप महीना 2 महीना के अंदर में लोग चाहेंगे तो दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आपके अंडर में वो चीजें हैं। देखिए हम क्या, तो एक समय निश्चित निर्धारित कर दीजिए ताकि ये लोग एकदम आश्वस्त होकर के यहाँ से चले जाएं। जैसे पहले वो चीज आपके अंडर में है सर। पहले वो था, पहले हम लोग देखते थे कि मान ले कि जो सुयोग श्रेणी का रहता था और उसका जमीन हम लोग जाँच उच करते थे और फिर ही होता था। अभी है कि सारा चीज़ अभी ऑनलाइन हो गया है, अब लोग जान रहे हैं। और उसी पे अभी अभियान बसेरा 2 के तहत उसके एक बार सर्वे होती है। मान लीजिए आप जो दिए तो हम इसको है कि एक बार जा करके भेज देंगे और इस पे से जितना जो ये होगा उसको फोटो खींच करके उसको अपलोड करवाएंगे। तो कब से सर्वे शुरू करवा रहे हैं सर? क्या चीज़ सर्वे कब से शुरू करवा रहे हैं? हम 30 के बाद जो हम घर जाएंगे ना, और उसके बाद से हम आते हैं, आने के बाद से हम जल्दी शुरू कर देंगे। 1 फरवरी को मानते हैं कि आप पूरे फरवरी में कि कर सकते हैं क्या चीज? आपकी जो काम है, जो भी समस्या जो हम लेकर आए हैं, खास करके मेरा। और दूसरी बात हमको भी थोड़ा समझने क्या कि आप ही लोग बोलिए ना, हमारा 4 दिन नहीं हुआ है ढंग से, हम पूरा क्षेत्र भी नहीं देखे हैं। एक बार हम कह रहे हैं कि हम इसको लेंगे और ले करके हम तो मतलब जैसे आप लोग दीजिएगा हम दूसरे दिन से हम शुरू कर देंगे। आप ही बोलिए ना, 1 महीना 2 महीना हम ये नहीं बोल रहे, क्योंकि आप महीना का यहाँ का थोड़ा सा वो हवा हमको भी तो समझने दीजिए। एक महीना हम लोग फरवरी आपको दे दिए, पूरा आओ खाओ समझिए। हाँ ये करके नहीं, देखिए सर एक चीज हम बता रहे हैं सर आपको, बहुत धन्यवाद। मान लीजिए आप लोग आए, आपका ये है, आप सब लग रहे हैं कि आपका भाग है, तो यही बात रखेंगे, हमारे यही रहेंगे। आके आप बात करिए, आपका क्या मामला था? हम समता मूलक संग्राम दल का प्रखंड अध्यक्ष हूँ और महादलितों के जो भूमि आंदोलन जो अभी लेकर के हम लोग आपके सामने आए हैं, वो उसका कार्य हम बड़ी पैनी दृष्टि से लोगों को आके हैं। आवेदन भी मेरे पास प्राप्त हुआ है
और ये आवेदन आपको हम सौंपेंगे और पर्सनल बात करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या समस्या है। एक व्यक्तिगत समस्या है जिसमें हम अभी 1 महीना पहले जेल से आया हूँ, मेरे पास भूमि नहीं है। एक ग्रामीण लड़ाई था। लड़ाई क्या है कि सामुदायिक भवन बना मेरे के यहाँ विकास मित्र के द्वारा, भवन बन गया। अब भवन बनने के बाद 10 बरस के बाद वो अधूरा रहने के बाद ये अभी वर्तमान मैडम आई हुई है, यही इनको हमने आवेदन दे करके या हाँ वीडियो मैडम को कहा गया, तो इन्होंने जो है विकास मित्र को बुला करके कहा कि कब बनाते हो जो अधूरा है। 2013 का योजना 2024 में कंप्लेन आ रहा है, तो ये आदेश तो दे दिए, वो करने के लिए भी समय वादा ले लिया और काम करने के लिए तैयार हो गया। 24 बरस के बाद गांव के ही एक आदमी दमंग जो है वो किसी तरह से सर्वे में गलती हुआ था और गलती के कारण जो है से जो हम लोग को सार्वजनिक जगह में जो बिल्डिंग बना हुआ था उसको अपने नाम से सर्वे के नाम पर वो सर्वे जो किया हुआ था जिससे ज़मीन लिया था उस पर वो मैंने तनाज़ा दे दिया। यहाँ के थाना प्रभारी जा करके उसको तोड़वाने का काम किए। अभी टूटा बिल्डिंग नहीं है, लेकिन पुनः जो काम उसमें लगा था उसको तोड़ने का काम किया गया था। उसमें कुछ हल्ला हंगामा हुआ जिसमें उसमें जो है से हमको नामजद अभियुक्त बना दिया गया और अभी जेल भोग करके आए हैं। वही थाना प्रभारी से पुनः अभी हम लोग मिलते भी हैं, जिसका नहीं हुआ सर्वे करवा रहे हैं। ऐसा नहीं हो, हम महादलितों के साथ बाहरी समस्या है। अगर हम लड़ाई लड़ते हैं तो प्रशासन द्वारा हमें माने कहीं न कहीं फंसाने का कार्य करवाया जाता है, या तो आपके कुछ भी ऐसे सामंतवादी लोग हैं जो सामंतों ने चाहता है कि भाई कानून भी कोई चीज़ है ना। हाँ, हमारे कानून के सामने कोई है या तो प्रशासन के सामने कोई है नहीं, तो आपके साथ जो बेईमानी हुआ है हम आपके सामने होगा और हम करेंगे। हमको कम से कम 1 महीना भी तो कम से कम हमको आप लोग जान परख ले।